गाइस आज हम हिंदी ग्रामर में वाच्य पढ़ेंगे, तो वीडियो शुरू करते हैं। वाच्य क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान या भाव प्रधान है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कृतवाच्य इसमें कर्ता प्रधान होता है, अतः क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। उदाहरण जैसे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कई मुद्दे उठाए। मैं रोज़ शाम को 1 घंटा खेलता हूँ। राहुल द्रविड़ शतक नहीं लगा पाया। इन वाक्यों में प्रधानमंत्री, मैं और राहुल द्रविड़ कर्ता है। वाक्य में इन्हीं के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया गया, अतः यहाँ कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य इसमें कर्म प्रधान होता है। इसमें क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे लड़की के द्वारा सेब काटा गया, दशहरा मनाया जाता है, मोहन के द्वारा रोटी खाई गई, बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है। भाववाच्य जिन वाक्यों में क्रिया का भाव प्रधान होता है वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे उससे लिखा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता या उससे खाया नहीं जाता इत्यादि। भाववाच्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता नहीं होती। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है। प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। भाववाच्य की क्रिया सदा पुरुष एक वचन अन्य पुरुष में ही रहती है। वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण के लिए हमें मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कर्ता कारण में करण के चिन्ह से द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। कर्मों को चिन्ह रहित करना चाहिए। क्रिया को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनाना चाहिए। उदाहरण कृतवाच्य से कर्मवाच्य में, कृतवाच्य सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। कर्मवाच्य में बदलने के लिए सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है तो राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। बच्चे शोर मचाएंगे, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। कर्मवाच्य कृतवाच्य। कर्मवाच्य कृतवाच्य में परिवर्तन के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के अपने चिन्ह ने आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए। यदि वाक्य क्रिया वर्तमान में भविष्य का है तो कर्ता अनुसार क्रिया का रूप रचना रखनी चाहिए। भूतकाल की सकर्मक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखना चाहिए। उदाहरण कर्मवाच्य कृतवाच्य। कल देर तक पढ़ा गया, कल देर तक पढ़ा। सविता के द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा, सविता दूध नहीं पी रही। मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे। कृतवाच्य से भाववाच्य। कृतवाच्य से भाववाच्य परिवर्तन में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, भाववाच्य में प्रायः कर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। उदाहरण गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं, गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। पंछी रात में सोते हैं, पंछियों से रात में सोया जाता है। वह तख्त पर सोता है, उससे तख्त पर सोया जाता है। नोट: अधिकार, अभिमान और अहम भाव प्रकट करने के लिए कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग होता है। अनुमति या आदेश प्राप्त करने के लिए भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाया जाता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।